हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं भारत के स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और भारत का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत एक दृष्टि में। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, आज हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिएगा कि क्या चीज़ उल्लेखित है। पहला है क्या, तो भारत एक दृष्टि में। भारत एक दृष्टि में पूछेंगे देश क्या है, तो भारत क्या है, तो देश है भारत। भारत का अन्य नाम, भारत का अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। क्या है, तो इंडिया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। पूछेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है भारत क्या, तो अक्षांशीय विस्तार। क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार। देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 4 डिग्री 8 मिनट तक 8 डिग्री 4 मिनट तक है। अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 37 डिग्री, क्या बोले हम, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके अलावा है देशांतरीय विस्तार पूछेंगे, देशांतरीय विस्तार पूछेंगे, देशांतरीय विस्तार पूछेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री क्या, तो 25 मिनट से यह जो है पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा क्या है, तो देखिए मानक समय है 82.5 डिग्री। क्या बोले हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के ग्रीनविच समय से गुजरता है, जो 5.5 घंटा मिनट आगे 5.5 घंटा आगे होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इसका ट्रिक हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, इसमें भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, तो उमछौआ है। क्या है, तो उमछौआ। भारत के क्या है, तो उमछौआ जो बिहार के हैं लोकप्रिय चौकी डांस। क्या है, तो चौकी डांस। हम याद करने की बोल रहे हैं। ऊ से हो जाता है उत्तर प्रदेश, म से हो जाता है मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, और से आंध्र प्रदेश। क्या, तो उमछौआ। आप इसे ध्यान से लिख लीजिए। इसका अलावा क्या, तो भारत के भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 है। और पश्चिम से पूरब की जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर 106 किलोमीटर है। और दशमलव में लगा जाए तो 7। लेकिन भारत की जलीय सीमा 7516.6 मीटर है। 16.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 नॉटिकल कितना होता है, 12 नॉटिकल होता है। कितना होता है, तो 12 नॉटिकल होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संकलन क्षेत्र से प्रादेशिक जलीय क्षेत्र से कितना समुद्री बार कितना 24 समुद्री मील तक होता है। 24 समुद्री मील तक होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री अर्थात 200 नॉटिकल तक है। जलवायु पूछेंगे, भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु क्या है, तो मानसूनी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है।
विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है अवस्थित है। भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत जो है विश्व में 7वां है। कौन है? तो 7वां है। कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार जो था 121 करोड़ 8,54,977, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। 17.5% था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में पहला है। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार भारत में क्या बोले, भारत में पुरुष जनसंख्या कितना था? 62,32,70,258। महिला जनसंख्या 58,75,75,84,719 था। 719 था। ये जो है 2011 जनगणना के अनुसार है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 83.37 करोड़ 83.37 करोड़ 600 क्या है 68.8% है। 68.8% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो शहरी जनसंख्या है 37.71%। 37.71% करोड़ है। 37.71 करोड़ है। जो परसेंट में कहा जाए तो 31.16 है 2011 जनगणना के अनुसार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है तो 31.16। अगर पूछेंगे जनसंख्या तो 37.71 करोड़ है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2000 कितना है 1 से 11 के अनुसार कितना तो 64% 17.64% है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व 382 है। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा। ये देखिएगा क्या है तो देखिए क्या चीज़ का उल्लेख है। देखिए कुल साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 74.04%। 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना तो 20,13,78,000 कितना तो 86। कुल जनसंख्या का 16.6% है। इसके अलावा है अनुसूचित जनजाति कितना तो 10,42,81,034 है। कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। पर्वतीय क्षेत्रों का जो विस्तार है 10.7% पर है। 10.7% पर है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% पर है। भारत में पठारी क्षेत्रों का विस्तार जो है कितना है तो 27.7% है। 27.7% है। मैदानी क्षेत्रों का विकास जो है 43 कितना है तो 43.0% है। 43.0% है। कर्क रेखा बता चुके हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक जो है 2 ट्रिक बताए हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गुराम छत्ती झाप त्रिमी है। जबकि हम याद करने के लिए बोल रहे हैं मित्र पर गमछा झर। देखिएगा गुराम छत्ती झाप से बोले हैं गुराम छत्ती झाप त्रिमी से बोले हैं। देखिएगा गु से हो जाता है गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, मी से क्या होता है मिजोरम। ये जो है पश्चिम से पूर्व की क्रमानुसार है। लेकिन आप याद करने के लिए मित्र पर गमछा झार भी याद रह सकते हैं। देखिए इसके अलावा है समय रेखा IST पर 5 राज्य अर्थात 5 राज्य होकर गुजर। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक बताएं ओम छुआ
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। तेल शोधन तेल शोधन संस्थाओं की संख्या 23 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 962 है। 31 दिसंबर 2022 तक है। ये जो हम डाटा दे रहे हैं 31 दिसंबर 2022 तक है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है तो 13 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है तो 13 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछेंगे तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलेंगे तो मोर, पक्षी तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जबकि बिहार का पीपल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, बिहार का क्या है तो गेंदा है। भारत का क्या तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इधर क्या तो पीपल है, क्या तो पीपल है। इधर क्या तो बोधि वृक्ष है, क्या तो बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, क्या तो बोधि वृक्ष है। राष्ट्रीय गान कौन है तो जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। जनगण मन के लेखक कौन है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसके अलावा है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, क्या तो राष्ट्रीय वाक्य सतमें बजे थे किस उपनिषद से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज क्या तो तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसका जवाब अब कमेंट में दीजिए कि कितना होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो क्या तो राष्ट्रीय नदी क्या तो गंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय मछली कौन है तो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय मछली कौन है तो डॉल्फिन है। भारत के एक दृष्टि में जितने भी पॉइंट बनते थे ये जो सभी हम नॉर्मल है, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी पूछ दिए जाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसीलिए इससे संबंधित क्या बोले हैं, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बने हैं हम वह सभी बता दिए हैं। आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।